आज भारत में लगभग 70,000 हॉस्पिटल हैं, लेकिन इन 70,000 हॉस्पिटलों में से सिर्फ 37% हॉस्पिटल सरकारी हैं और बाकी के 63% हॉस्पिटल प्राइवेट। और पूरे भारत के सभी अस्पतालों को मिलाकर इलाज के लिए करीब 18 से 20 लाख लोगों की जगह है और इनमें से लगभग 8.5 लाख बेड सरकारी अस्पतालों में है, जबकि 11 से 12 लाख बेड प्राइवेट अस्पतालों के पास है। मतलब इलाज के लिए भी ज्यादातर जगह सरकार के पास नहीं बल्कि प्राइवेट के पास है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जमीन पर है लेकिन वहाँ जगह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जगह है लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। अब आते हैं उस जगह पर जहाँ एक आम आदमी की हालात सबसे ज्यादा खराब होती है, आईसीयू। पूरे भारत में लगभग 95,000 आईसीयू बेड हैं और इनमें से करीब 60% आईसीयू बेड प्राइवेट अस्पतालों में है, जबकि 40% सरकारी अस्पतालों में। यानी अगर हालात ज्यादा बिगड़ गई तो आपका इलाज सरकार नहीं बल्कि आपकी जेब तय करेगा, क्योंकि आईसीयू वो जगह है जहाँ तुम्हारा सबसे ज्यादा काटा जाता है। 5 मिनट पहले इनको कह रहे हैं इनका पेशेंट अभी जिंदा है और ये इनका हॉस्पिटल है। इनको बार बार मैं पेमेंट के लिए बोल रहा हूँ, पेमेंट जमा कराइए और 5 मिनट बाद में इनको कह रहे हैं कि बोले इनका जो रिलेटिव है, इनका जो नोन है वो नहीं है। 1,90,000 रुपए का दिया और 1 लाख रुपए का, ऐसे 2,90,000। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। अभी घर में 3 लोगों को हो गया है। ज्यादातर आईसीयू रूम का एक दिन का रेंट 5,000 रुपए से ही स्टार्ट होता है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ और हर हॉस्पिटल का अलग अलग रेंट होता है। बेसिकली डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कितना रेंट लेना है। एक आम आदमी अगर आईसीयू रूम में घुस गया तो वहाँ से कंगाल होकर निकलता है। आपको मैं एक रियल केस बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसकी मदर की कमर में दर्द था, कुछ सीरियस प्रॉब्लम, तो वो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने पहले तो 1-2 महीने तक दवाई दिए, फिर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन का खर्चा 1,10,000 रुपए आएगा। तो उसने कैसे भी करके अपने रिश्तेदारों से पैसे जुटा लिए। अब उसकी मदर की ऑपरेशन स्टार्ट हुई। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर क्या बोलता है पता है? आपकी मदर की ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। सीरियस केस है। अब ना तो वो अपनी मदर की ऑपरेशन रुकवा सकता था, न ही दूसरे हॉस्पिटल जा सकता था, क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। तो उसने बाकी के 90,000 रुपए ब्याज में लिए। आईसीयू आज भारत में जरूरत नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। क्या बेटा, सिर्फ चक्कर आने की वजह से 40,000 का बिल आ गया? क्या कहा? सिर्फ चक्कर? अरे बीपी लो था, शुगर लेवल हाई था, 2 दिन आईसीयू में रखा था। जब एडमिट होते हो तब बचा लो बोल के पैर पड़ते हो, फिर बिल ज्यादा हो गया ये बोलकर नाटक करते हो। वो बात नहीं है बेटा, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं। अरे अगर औकात नहीं है तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल में क्यों आते हो? अब ग्रामीण भारत की बात करते हैं, क्योंकि असली भारत तो वहीं रहता है। भारत की लगभग 65% आबादी गाँव में रहती है, लेकिन 70% आईसीयू बेड शहरों में है। अगर आप गाँव में रहते हैं और अचानक हालात बिगड़ गई तो फिर आईसीयू गाँव में नहीं बल्कि आपको शहर में ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं कब तक लोगों को ये बात समझ में आएगा कि सरकार गाँव को और बैंक समझती है और शहर को निवेश। अब एक सवाल बहुत जरूरी है, तो फिर भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल इतने क्यों बढ़ गए? इसका जवाब भावनाओं में नहीं सीधे लॉजिक में है। तो देखो, किसी भी देश में लोगों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार का काम होता है कि वो अपने देश के लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज दे, ताकि कोई भी इंसान पैसे की वजह से इलाज से वंचित न रहे। भारत में भी आजादी के बाद से यही सोचा गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक कोई भी सरकार इस काम को ठीक से नहीं कर पाया, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। सरकारी अस्पतालों में हमेशा से कमी रही है। डॉक्टर कम, बेड कम और सुविधाएं भी पूरी नहीं। जब सरकार खुद इलाज देने में कमजोर पड़ी तो उसने अपना बोझ प्राइवेट अस्पतालों में डाल दिया। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को खुलकर काम करने दिया ताकि इलाज की कमी पूरी हो सके। इसका फायदा ये हुआ कि आज बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई मशीनें आ गई और इलाज के ज्यादा ऑप्शन मिल गए। लेकिन नुकसान ये हुआ कि इलाज बहुत महंगा हो गया और लाखों रुपए का बिल आम बात बन गई, जो एक आम या मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया। जब सिस्टम खाली छोड़ दिया जाता है तो बिजनेस उसे भर देता है और यही हुआ भारत में। अब कुछ लोग आयुष्मान भारत योजना का नाम लेंगे। हाँ, कार्ड है, योजना भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इलाज सीमित है और आईसीयू में प्राइवेट अस्पताल बहाने बनाते हैं। हमारे पास मतलब पैसे तो है नहीं, बोले आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन उन्होंने कर दिया जी, और उसके बाद बोले कि अभी आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी डिस्चार्ज मिलेगा। और गंभीर केस में मरीज आखिरकार वहीं पहुंचता है जहां पैसे लगता है। कार्ड से बीमारी नहीं जाती, सिस्टम ठीक करने से जाती है सर जी। लेकिन यहाँ एक कड़वी बात और है और ये सुनना बहुत जरूरी है। दोष सिर्फ सरकार का नहीं, हम भी दोषी हैं। एक बात समझ लो, जनता सरकार से नहीं, सरकार जनता से चलता है। जैसा आप डिमांड करोगे वैसा ही सरकार आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन जनता क्या डिमांड करता है? हमें मंदिर चाहिए, मूर्ति चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि हमारे जिले में हॉस्पिटल क्यों नहीं है, आईसीयू क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है। क्योंकि हम इलाज को अधिकार नहीं बल्कि किस्मत मानते हैं। अगर यही चलता रहा तो आने वाला समय साफ है। बीमारी का मतलब कर्ज है, इलाज का मतलब गरीबी और आईसीयू का मतलब आर्थिक मौत। भारत में लोग बीमारी से कम इलाज के खर्चे से ज्यादा मरता है। देश तब मजबूत बनता है जब एक गरीब आदमी इलाज कराने से नहीं डरता। अगर आज भी हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तो कल अस्पताल तो होंगे लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। अब माननीय सभी मंत्रीगण जी, जब इलाज का ज्यादातर
और प्राइवेट अस्पतालों के पास है, तो फिर विकास भारत का दावा आम आदमी के लिए क्या मायने रखता है। अब आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं इसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।